हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, है कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज हम वीडियो में देखेंगे माइंट्री का 29 मई आज जिन लोगों का भी एग्जाम था हर एक बैच को लेकर उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे। फिर इससे पहले मैंने 28 मई का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस का मैंने वीडियो बना रखा, अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो उसका मैं वीडियो का आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप लोग जगह 28 मई को एग्जाम का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल राउंड में आप लोग जगह देख सकते हो, ठीक है। तो मैं बता दूँ फिर टेक्निकल जो हो रहा है फ्रेंड वो पर टेक्निकल राउंड हो रहा है। कल बहुत लोगों का HR के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट हाँ बेसिकली ये पूरा टेक्निकल राउंड पर ही क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे CSI जितने भी अभी मेरे पास जितने भी लोगों ने मुझे सेंड किया उसके बारे में हम लोग कंप्लीट में बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन कल के और आज के क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आपका CSC का। तो इंट्रो सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा होगा तो उसके बारे में बताइएगा। सूडो कोड का आप लोग को सूडो कोड दिया जाएगा, उसके बाद इसमें आपको आउटपुट मेंशन करना पड़ेगा। उप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिजिनल प्रोग्रामिंग इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो सब ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस आपका इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म आप लोग उसके बाद एक बार बस बेसिक डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कलेक्शन मेनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो बेसिकली जो आपका हिडन जो प्रॉपर्टी होता है उसको हाइड करने के लिए हम लोग बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब इसका कोई मेथड नहीं होता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इंटरफेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपको पता हो। फिर जावा में जो बेसिकली होता है वो आपका ये क्या बोलते हैं मल्टीपल जो इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं फॉर यूजिंग द सेम मोर देन 2 सुपर क्लास का, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इजी है। एक्सेप्शन हायरार्की पूछे जाएगा आपसे, ठीक है। एक्सेप्शन हम लोग जो एरर थ्रो करते हैं, एरर जो हम लोग कैच करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक से, उसमें हम लोग पढ़ लीजिएगा। सॉर्टिंग, कलेक्शन, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, फिर पता होगा आप लोग ये जो कॉन्सेप्ट आपका फिर ये आपका जावा में होता है आपका ओवरलोडिंग, इसमें आपका सेम पैरामीटर एंड सेम मेथड रहता है। ओवर राइडिंग में आपका डिफरेंट हम लोग पैरामीटर दे सकते हैं मेथड के अंदर में। एनी क्वेश्चन फॉर मी, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका CSC का 25 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ है। हाय इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, प्रोजेक्ट, एनी सर्टिफिकेशन, 1 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एनी क्वेश्चन फॉर मी। आगे देख लेते हैं फिर आपका सेल्फ इंट्रो, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। आप लोग को रिवर्स स्ट्रिंग बता, आप लोग इनबिल्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते नहीं, जावा में नहीं, जावा में आप लोग बस इस्तेमाल कीजिएगा बबल सॉर्ट, जो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो वो रिवर्स करने के लिए कैसे करना है। सॉर्टिंग एंड एरे, बाइनरी सर्च, ओप्स कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे। ओप्स कॉन्सेप्ट को फिर देखिएगा, ओप्स कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और 25 मिनट्स का आप देख लेते हैं CSC का। तो अबाउट इटसेल्फ, ओप्स कॉन्सेप्ट, DBMS, कंडीशनल स्टेटमेंट, पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप होते हैं पता है, ऊपर कंपाइल टाइम, रन टाइम जो आपका होता है, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है। विच सर्चिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट होता है, ठीक है। उसका आपको रन टाइम कंपाइल टाइम उसका कॉम्प्लिसिटी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आपका होता है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च, एक्सप्लेन बबल सॉर्ट, डिफर बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, इसका प्रकार जो होते हैं आपका 1NF, 2NF, 3NF, उसके बारे में डिमोराइजेशन आप पढ़ लीजिएगा। SQL क्वेरीज वगैरह देख लीजिएगा, जॉइंट, सुपर जॉइंट, फुल जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, ठीक है। वो सब पे देख लीजिएगा आप लोग। और वाइल एंड फॉर लूप डिफरेंस, ठीक है। आपको पता पड़ा वाइल लूप आपका एक बार कंडीशन लिखते हैं बार बार चेक करते हैं, और फॉर लूप पे हम लोग बार बार कंडीशन चलाते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग पता हो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को इंटरफेस के द्वारा से होता है, वो एक बार देख लीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस क्लासेस, ठीक है। आप पता हो फ्रेंड ये इंटरफेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका ये क्या बोलते हैं मोर देन 2 सब क्लासेस को कॉल करने करते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका कोई मेथड बॉडी नहीं होता, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। मैं बस बताते चलता हूँ ताकि आपको माइंड में थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरे ऑफ 1500 एलिमेंट विच सर्चिंग इज गुड, ठीक है। लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू एरे वगैरह क्यू वगैरह क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिकर्सन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज गुड ऑप्शन, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ एल्स, ठीक है। स्विच हम लोग एक बार क्रिएट करते हैं उसके बाद में हम लोग कंडीशन लिखते हैं। इफ एल्स में हम लोग बार बार इफ एल्स कंडीशन लेके हम लोग स्विच के अंदर हम लोग एक बार पैरामीटर को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को दे सकते हैं, ठीक है। और माइंड आप देख लेते हैं फिर आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो तो क्वेश्चन रहेगा। एरे क्वेश्चन आ रहा है आपका, डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे, व्हाट इज क्यू, डिफरेंट मेथड इन इट, व्हाट इज स्टैक मेथड, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है। where we use interface, how to use it, abstraction, multiple inheritance, perform exception handling, how to achieve encapsulation, आपको बताना एनकैप्सुलेशन हम लोग कैसे अचीव करेंगे जावा में। फिर आप लोगों को पता होगा इनकैप्सुलेशन होता है क्या। बेसिकली हम लोग जो मेथड और प्रॉपर्टीज़ को जो हम लोग हाइड करते हैं, जो हम लोग एक कंबाइन करते हैं उससे हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। थोड़ा बहुत गलती हो रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है, कब डिफाइन करते हैं वो भी आपको बताना होगा। बाइनरी सर्च एंड हैश मैप, डू यू नो अबाउट DBMS के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। क्वेरीज वगैरह SQL क्वेरीज होगा, ठीक है। रन टाइम एरर एंड कंपाइल टाइम एरर फिर मैंने बताया था ये आपका ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हम लोग जो प्रोग्राम रन करवाते हैं तो उसमें जो एरर आता है वो कंपाइल टाइम होता है, जो प्रोग्राम के समय आउटपुट के समय जो आता है
उस पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन वी प्रीफर लिंक लिस्ट अरे एंड क्यू, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। मैंने पहले बता दिया था आपको वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा, बिकॉज अगर आप मोर देन 2 क्लासेस को 2 क्लास बनाओगे, दोनों का सेम नेम एंड सेम मेथड रहेगा। जब आप लोग एक मेन मेथड बनाओगे उसमें आप लोग कॉल करोगे क्लासेस को, तो वो कन्फ्यूज है कि किस क्लास को कॉल करें, क्योंकि दोनों क्लास का जो नेम है, मेथड नेम है, दोनों का सेम है, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं करता। इसलिए हम लोग इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेस बेसिकली हम लोग 2 सुपर क्लासेस में, एक सुपर क्लास को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं और दूसरी सुपर क्लास को हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो इंटरफेस और क्लास हो गया, इस इन दैट केस वो कॉल कर सकता है, ठीक है, जावा। 20 मिनट्स का हुआ है। आप आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। I actually got to complete my interview technical interview today. I am about to share my experience about interview going to that could be useful for you. When I entered, he started asking about myself. Then he asked my code for like print 1 to 100 number. For 3 your number must be printed. For number 5 your surname must be printed. If your number is multiple of 10 your full name must be printed. ठीक है, ये कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। दैट यू नीड टू राइट अ लॉजिक ऑन ए स्क्रीन। और आपको लॉजिक लिखना था, आपको पूरा कोड नहीं करना था, बस आपको बताना था कि एक लूप क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि 3 नम आने पर हम लोग नाम प्रिंट होगा, और फिर इफ एल्स कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नंबर 5 जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद आपको बताना पड़ेगा मल्टीपल 10 रहेगा तो आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। Conditional statement and loops, example of them like sorting and searching, different technique used in implementation. Asked whether I could implement for those technique, difference between sorting and types of array and how implement them, ठीक है। length of an array without using reverse function, ठीक है। any doubts? आगे देख लेते हैं फ्रेंड आपका। तो एक मिनट में इंटरव्यू देखेंगे, सर्टिफिकेशन तो पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्ट व्हाट इज पॉइंटर, हाउ डू यू नो रिट फाइल, ठीक है। पैटर्न प्रोग्राम, सर्च प्रोग्राम, पैलेड्रम प्रोग्राम, DS, ऑल्गो, SQL क्वेरीज। आगे देख लेते हैं आपका व्हाट इज डेटा लीक, हीप, गार्बेज कलेक्टर। फिर आपसे गार्बेज कलेक्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जब हम लोग जावा में कोई भी क्लास बनाते हैं उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, तो हम लोग गार्बेज कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम लोग एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो इस गार्बेज कलेक्टर को कलेक्ट करता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सब, ठीक है। राइट स्विच केस दैट व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो फिर पता हो ब्रेक देने से हम लोग का जो स्टेटमेंट है वहाँ से ब्रेक होकर सीधा मेन फंक्शन में आ जाता है, और कंटिन्यू देने से वो सीधा वो एक के बाद एक होते रहता है। कैलोक मेलोक का फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट sorting and some sorting techniques, राइट एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से आप लोग, ठीक है। ही रोट ए कोड एंड आस्क्ड द आउटपुट। आपको आउटपुट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंक लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ लीजिएगा आप लोग। डाटा टाइप्स, ठीक है। रेट योर सेल्फ इन जावा, इन C++, जावा, पाइथन आपको रेट करने कुछ क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आप बस एक बार आप लोग वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, और जैसे जैसे मैंने बताया बस ज़्यादा पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और मेन टेक्निकल टर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग से आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन टफेस्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आज मैं बात करूँ आज का इंटरव्यू का लेवल, तो फिर कल ही जैसा ही था, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और सारा के सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कल जिस HR ने मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल वैसा का वैसा ही, एरे, इंग्लिश, डबल इंग्लिश, सिंगुलर पर आपका sorting, एरे। आप लोग जो मैंने 2 दिन का वीडियो बनाया, फिर जिनको अभी तक इंटरव्यू में नहीं आया है, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक दिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। फिर उम्मीद करता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को 30 मई का भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसका वीडियो आप लोग के लिए लेके आ जाऊँगा।